नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर आ रही है यूपी के गाजीपुर जिले से, जहां सदर तहसील परिसर में आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ स्वर्णों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें ब्राह्मण रक्षा दल और राष्ट्रवादी जन संग्रह पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी मुर्दाबाद के नारे लगाए और राष्ट्रपति के नाम पर उप जिलाधिकारी सदर को एक ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वकीलों ने भी सहभागिता किया, जबकि प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे ब्राह्मण रक्षा दल के निमेश पांडे ने आरोप लगाया कि यूजीसी के नए नियम भेदभावपूर्ण हैं। उनके अनुसार इन नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज होने का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के साथ सभी प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार यूजीसी के इन प्रावधानों को वापस नहीं लेती या उनमें संशोधन नहीं करती है तो ये आंदोलन दिल्ली तक ले जाया जाएगा। देखें गाजीपुर से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। यूजीसी के खिलाफ जो है हम लोग आंदोलन करते हैं और हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं इस कानून को वापस लें और हम सभी लोग आप सभी भाइयों के साथ ताकि हम लोग भी चला सकें। सभी लोग आए हैं, सब लोग जो है थोड़ा सा पीछे आप लोग हटिए, जगह ले लीजिए, पीछे हट जाइए। कानून में सौर बिरादरी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सौर बिरादरी को एक कैटेगरी में बिना निर्दोष होते हुए दोषी साबित कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट इस कानून में दिया गया है कि एससी, ओबीसी और संख्यक विकलांग सब एक तरफ और जनरल कास्ट एक तरफ। मतलब हम कोई गलती करे या न करे, लेकिन हमको दोषी साबित कर दिया गया है। हमारी इसमें 3 प्रमुख मांगे हैं कि हमको सबसे पहले तो इस काले कानून को वापस लिया जाए और फिर उसके बाद यूजीसी की जो कमेटी बने, जो अब तक जो इसे ड्राफ्ट में दिया गया है कि सिर्फ एससी, ओबीसी रहेंगे, लेकिन हमारा जनरल कास्ट का भी प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए। तीसरा मांग ये है कि अगर कोई भी गलत शिकायत करता है, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, अगर वो गलत शिकायत करता है और जांच के उपरांत ये पाया जाता है कि शिकायतकर्ता गलत है, उसके खिलाफ भी दंड का प्रावधान हो। ये हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं जो हम माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को आपके द्वारा भेजना चाहते हैं। चलिए ठीक है भैया, हम आपको कुछ कह रहे हैं, यादव कह जनरल कह देगा भावना हाथ हो जाएगी, लेकिन हर जन आपको यादव कहेगा, आपकी भावना हाथ नहीं है। ये कानून गलत है। इसमें अगर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि यादव दलित को नहीं मारेगा, दलित यादव को नहीं मारेगा, कुशवाहा यादव को नहीं मारेगा, यादव कुशवाहा को नहीं मारेगा, दलित महादलित को नहीं मारेगा, या उससे उसकी भावनाएं आपको ऐसे पकड़ाएंगे। ठीक है भाई, अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजकुमार सिंह, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा गाजीपुर। आज किस तरीके का धरना प्रदर्शन रहा है और क्या बताएंगे? दरअसल 15 जनवरी 2026 को एक कानून लागू हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार ने लागू किया। यूजीसी के अंतर्गत ये कानून आया है कि पूरे छात्र को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और संख्यक विकलांग एक कोटे में है और जनरल कास्ट एक कोटे में बांटा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी एलिगेशन जनरल कास्ट के ऊपर लगा देगा तो उसकी जांच करके उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसको बैन कर दिया जाएगा।
बात समझने वाली ये है कि जो भी इसमें कमेटी है, कमेटी में सभी ओबीसी, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक के लोग हैं। जनरल कास्ट का कोई भी व्यक्ति उसके अंदर नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग जनरल कास्ट को कोई दोषी और निर्दोष को भी दोषी साबित कर दिए हैं। पहली बात तो ये कि जो भी जनरल कास्ट के लड़के निर्दोष को भी दोषी साबित कर दिए हैं, क्योंकि जांच करने वाले भी वही, सजा देने वाले भी वही, एलिगेशन लगाने भी वही है। दूसरी चीज ये है, ये ऐसा काला कानून जो लोग मंच पे माइक से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जात पात को मिटाना चाहिए, जात पात को मिटाना चाहिए समाज से, और वही जो एक शिक्षा का मंदिर है जहां से भविष्य का निर्माण होता है, जहां से बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ने का काम करते हैं, वहीं से इन लोगों ने जातिवाद का बीज बोया है। उसी के विरोध में हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया और हमने सरकार से 3 मांगे रखी हैं कि आप यूजीसी कानून लागू करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये जो काला कानून है पहले तो वापस ले लीजिए। दूसरा है कि इसमें जो भी डेलीगेशन बने, ओबीसी, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक के साथ साथ जनरल कास्ट के भी डेलीगेशन उसके अंदर शामिल होते, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरी मांग ये है, तीसरी की इसमें जो भी शिकायत करे, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर शिकायत करता है और गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नहीं तो ऐसे झूठा एलिगेशन किसी को लगा करके किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, ये मतलब कानून तो छोड़िए, मतलब एकदम समाज के साथ अन्याय है, समाज को बांटने वाला कानून है। जो बच्चे मिलजुल कर एक बेंच पर, एक ड्रेस में, एक कहीं बिना भेदभाव के रहते हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ा करने का कार्य किया गया है। इसके विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ पे राजकुमार जी, आज आपने विरोध प्रदर्शन किया और सर्व समाज की बात आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस धरना प्रदर्शन में सभी समाज के लोग जो है कि एकत्रित हुए थे? बिल्कुल, इसमें क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण सेवा मंच, पूर्वांचल छात्र सेना, कायस्थ समाज सभा, जनवादी पार्टी और सुभाष सेना, मतलब जितने ठाकुर, बाबर, बुनियाद का सब लोग शामिल हुए थे इस प्रदर्शन में। इस प्रदर्शन के दौरान अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तब आप क्या करेंगे? आप देखिए, ये हमारे लिए करो मरो वाली स्थिति है। सबसे बड़ी चीज एसटी एससी जब कानून लागू कर दिया गया, हम आज दंश उसका झेल रहे हैं। उनको तो पैसा मिल रहा है, कोई भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, हम FIR दर्ज हो जाता है, हम जेल जाते हैं, उनको पैसा मिलता है। अब हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि ये कानून लागू हो गया तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा और ये करो मरो वाली स्थिति। हम लोग इसके लिए पीछे हटने वाले नहीं है। क्रमबद्ध तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग इसको पीछे हटने वाले नहीं है। हम इसको खत्म करने के बाद ही दम लेंगे। राजकुमार जी, आज धरना प्रदर्शन आप लोगों का काफी सदगर्मी के साथ रहा है। जैसे में देखा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने मोर्चा खोला है, क्या आप सभी लोगों को डर नहीं लगता है इस मामले में धरना प्रदर्शन करना या फिर उनको इस तरीके का जिंदाबाद मुर्दाबाद कहना? देखिए, धरना प्रदर्शन अपनी हक के लिए लड़ना, कोई डर नहीं। हम कोई चोरी नहीं कर रहे, हम कभी कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम संवैधानिक तरीके से हम अपना हक मांग रहे हैं। जो आप हमें हक नहीं दे रहे हैं, हमारा हक जो हम आने वाले भविष्य निर्दोष लोगों को दोषी करार दे रहे हैं, जो उनका भविष्य चौपट कर रहे हैं, उसके लिए हम खड़े हो रहे हैं। वो पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य, आने वाले पीढ़ी का भविष्य कहाँ जाएगा, इसके लिए तो हमें लड़ना होगा। तो हम सरकार और पार्टी के झंडा डंडा ढोते रहे, उनको ढोते रहे तो हम बर्बाद हो जाए, इसका मतलब। राजकुमार जी, आखिरी सवाल, सवर्ण जात कहा जाता है कि नहीं, आज भाजपा की सरकार में सवर्णों की अहम भूमिका रहती है, ऐसे में आप किस नजरिए से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, कोई भी पार्टी अगर किसी ने शासन किया उत्तर प्रदेश या दिल्ली के सिंहासन पर, हमेशा स्वर्ण समाज अग्रणी रहा है और स्वर्ण समाज ही किसी भी सरकार को बनाता बिगाड़ता है। आज देखिए, इससे पहले कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस ने राज किया, बीपी सिंह के साथ है, बीपी सिंह ने राज किया, उसके बाद मायावती के साथ है, मायावती ने राज किया, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने राज किया, अब भाजपा के साथ है, भाजपा के लोग राज कर रहे हैं। लेकिन हमारा गला घोटा जाएगा तो हम अपना कोई भी अस्तर अपनाएंगे। हम किसी के बधुआ नहीं है,
पहले हमारे बच्चों का, जब हमारे बच्चों का भविष्य नहीं सुरक्षित है, हम नहीं सुरक्षित रहेंगे तो हम सरकार को लेकर क्या करेंगे? सरकार हम लोग के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, सब भविष्य को बिगाड़ने के लिए है। परिचय बताइए। मेरा नाम निमेश पांडे है। मैं पूर्व में जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ भाजपा किसान मोर्चा में, और उसके पहले मैंने छात्र राजनीति की है। निमेश जी, आज किस तरीके का धरना प्रदर्शन रहा है, उद्देश्य क्या था इसका? आज धरना प्रदर्शन था, आप जानते होंगे एक यूजीसी कानून आया हुआ है, उसी के खिलाफ था हमारा। इस तरीके का धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना, क्या इस धरना प्रदर्शन में का बेहतर साबित हो सकता है? एकदम बेहतर साबित होगा, क्योंकि इस कानून, हमें ऐसा लगता है, और ऐसा लगता नहीं ऐसा है कि जिस कानून के तहत हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मात्र अभी तो वो शब्द भी क्लियर नहीं है कि किन शब्दों का प्रयोग करने से जो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों की भावनाएं आहत होंगी और हमारे बच्चों पे मुकदमा हो जाएगा। तो और इस धरना प्रदर्शन किया हम लोगों ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि इस कानून में पहले आप ये क्लियर करिए कि कौन से शब्दों का प्रयोग करने से पीड़ित वर्ग, जिसको आपने पीड़ित बता दिया, उसकी भावनाएं आहत होंगी। दूसरी चीज, जो आपने समिति बनाई है, यूजीसी ग्रांट कमीशन निगरानी समिति बनाई है, उसमें सवर्ण के प्रोफेसरों को भी अनिवार्य किया जाए नियुक्ति। तीसरी चीज, अगर ये गलत निकलता है, ये क्या बोलते हैं, जो आरोप लगा रहा है बच्चा, अगर वो गलत साबित होता है कि इसने झूठा आरोप लगाया, तो उस पर कार्रवाई हो और दंडात्मक कार्रवाई हो और उस पर जुर्माना भी लगे। तीसरी चीज, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जातिवादी नहीं है। ये विरोध हम किसी का अधिकार मारने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, उनको मुकदमेबाजी से बचाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जिन शब्दों से, जो सवर्ण का बच्चा जो शब्द का इस्तेमाल करेगा, क्या वो शब्द यादव कुशवाहा के लिए करेगा तो उसकी भावना आहत नहीं होगी? कुशवाहा एससी हरिजन के लिए करेगा, दलित के लिए करेगा तो उसकी भावना नहीं आहत होगी? दलित, महादलित के लिए, आदिवासी के लिए उन शब्दों का प्रयोग करेगा तो क्या उन शब्दों से उनकी भावना आहत नहीं होगी? तो सरकार इसको पहले क्लियर करे, और सबसे पहले क्लियर करे या ना करे, इस सरकार को वापस ले, हमारी यही मांग है। आज धरना प्रदर्शन में अगर आप सभी लोगों की मांग अगर नहीं पूरी होती, तब आप लोग क्या करेंगे? तो आपने वीडियो देखा होगा, एक नारा हमने लगाया है कि हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो खून बहेगा सड़कों पर, उसी पे हम उतरेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को, जो इन कमजोर लोगों को या बता कर दे दिया गया है एक नंगी तलवार हाथ में, जिससे हमारे बच्चों की गर्दन उड़ाई जाए, तो इसीलिए वो नारा हमने लगाया है। और ये टोपी देख रहे हैं आप ना, जब कोई कहीं गलत होता है आंदोलन तो टोपी पहनता है। ये टोपी नहीं, ये मेरे लिए कफन है, और इस कफन को हमने पहन लिया, और सड़कों पर खून बहेगा हमारा, या इस सरकार के विरोध में हमारे बच्चों के भविष्य में बीच में आने वालों का खून बहेगा। निमेश जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। सवर्ण की बात आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सवर्ण जात में सभी जात एक साथ आपके साथ जुट होकर के और आपके साथ एकदम आएगा, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा विद्वान हम ही सवर्ण रहे हैं, और हम ही सवर्ण थे जो सबको बीच में जाकर मोदी के विषय के विजन को बताते थे कि इनका विजन है जात पात के ऊपर उठना, इनका एक हिंदू राष्ट्र बनाना इनका विजन है। हमको क्या पता था कि जिसको हम फर्श से अर्श पे पहुंचा रहे हैं, उनको ताज पर पहना रहे हैं, जननेता समझकर, चौकीदार समझकर, वो अहंकारी राजा बनकर हमारे ही बच्चों का भविष्य अंधकार में कर देगा। ये बखूबी हमारा सवर्ण समाज जाग गया है, जान भी गया है और जाग भी गया है। और पूरे सड़कों पे उतरने में अभी क्या देख रहे हैं, 31 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन होगा, और पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, और हर जगह से हम लोग जाकर आंदोलनकारियों का समर्थन करेंगे, कहेंगे कि आप अकेले नहीं है, आप साथ चलिए, आपके साथ हम पीछे कदम से कदम मिलाकर हम साथ हैं।